अच्छा, बात करें ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें, यानी कि चार्ल्स लॉ को ग्राफिकली आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान। वो कैसे ड्रॉ करेंगे, वो ऐसे ड्रॉ करेंगे कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर लाइन लगाएंगे, ऐसे करके लाइन लगाई, फिर इधर करके लाइन लगाई। ये आ गया हमारे पास वाई एक्सिस, ये आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस। ठीक है, अब उसके बाद इसको ऐसे किया। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, नीचे हम टेम्परेचर रखेंगे, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। ठीक है ना, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लिया हुआ है। ये आ गया हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में, यानी कि एक्स एक्सिस जो सी है उसकी पॉजिटिव साइड में टेम्परेचर मेंशन कर दिया। अब हम एक्स एक्सिस पर नेगेटिव साइड पर टेम्परेचर को मेंशन करेंगे। जाहिर सी बात है कि एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड, यानी कि एक्स एक्सिस जोन सा है उसके दाएं तरफ वाली जोन सी साइड होती है वो पॉजिटिव होती है, और एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस से बाएं तरफ वाली साइड वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब हम यहाँ पर टेम्परेचर मेंशन करेंगे नेगेटिव में मेंशन कर दिया हमने। ठीक है, समझ आ गई। इधर भी आ गया -300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम यहाँ पर वॉल्यूम लेंगे, ये वॉल्यूम ऊपर से नीचे की तरफ लिया। ठीक है ना, समझ आ गई। अब यहाँ पर हमने चार्ल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, चार्ल्स लॉ में हमें पढ़ा था कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो उस हिसाब से ग्राफ हमारा बनना चाहिए स्ट्रेट लाइन। कहाँ से स्ट्रेट लाइन शुरू होनी चाहिए, ओरिजिन से। और ये लाजमी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से ही शुरू हो। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन जो सी होती है वो ओरिजिन से शुरू नहीं, कभी लाजमी नहीं कि ओरिजिन से ही शुरू हो। ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से भी शुरू हो सकती है, यहाँ से भी शुरू हो सकती है, कहीं से भी शुरू हो सकती है। ठीक है ना, टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, यानी कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। ठीक है ना, यहाँ पर मैं आपको शो करवा देता हूँ। इधर हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है, इधर हमने वॉल्यूम लिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको पीछे ले आएंगे। इसको पीछे ले आए, और फिर उसके बाद इसको और आगे मज़ीद ले गए, ऐसे करके लाइन लगा दी हमने। ठीक है ना, समझ आ गई, ये स्ट्रेट लाइन लगा दी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट 300 सेल्सियस से शुरू होने वाली लाइन है ये, इसको हमने 300 सेल्सियस से शुरू कर देना है। ठीक है ना, 300 सेल्सियस से शुरू कर दिया। एक ये वाला पॉइंट आ गया और एक ये वाला पॉइंट आ गया। आप देखेंगे कि इस पॉइंट पर वॉल्यूम देखो कितना है, इस पॉइंट पर वॉल्यूम देखो कितना है। इस पॉइंट पर वॉल्यूम कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, यानी कि 300 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम देखो कितना आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू है
100, यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा ही आ रहा है ना इसकी निस्बत। ये ओरिजिन है, ठीक है ना, ये ओरिजिन पर वॉल्यूम, ओरिजिन पर जोन सा है ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम जोन सा है -200, ये जोन सा है इस टेम्परेचर पर, ये जोन सा टेम्परेचर यहाँ पर आ रहा है ना, ये जोन सा टेम्परेचर यहाँ पर आ रहा है, वो टेम्परेचर आ रहा है -273.16 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर माइनस में है, टेम्परेचर क्या है -273.16 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर क्या है, इस टेम्परेचर पर वॉल्यूम कितना आ रहा है, इस टेम्परेचर पर वॉल्यूम आ रहा है जी 0 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जैसे टेम्परेचर कम हुआ वॉल्यूम भी कम हुआ। इस टेम्परेचर पर बहुत ही कम टेम्परेचर है, ये -273 में है ये, इस बहुत ही कम टेम्परेचर पर वॉल्यूम क्या है 0 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर को -273 से बढ़ाकर टेम्परेचर कर दिया 300 डिग्री सेल्सियस, तो इस टेम्परेचर पर वॉल्यूम जो सा है वो भी बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 था, तो यहाँ पर ये देखें ना, ये देखें इधर इस पॉइंट पर वॉल्यूम नीचे जाओ तो कितना आता है 0, इस पॉइंट पर कितना आता है, ये जो सा पॉइंट है कि ये यहाँ से आ रहा है, इस पॉइंट पर हमने लिया ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर वॉल्यूम आ रहा है फॉर एग्जांपल यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 200 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। टेम्परेचर बढ़ाया वैसे ही वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ाया 300 डिग्री सेल्सियस किया तो वॉल्यूम भी हमारे पास बढ़ गया, 200 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर जो सा है टेम्परेचर -273.16 डिग्री सेल्सियस किया तो वॉल्यूम जो सा है इस पॉइंट पर क्या हो गया 0 हो गया। यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम होगा। और हमने इसी टेम्परेचर को क्या कहा था, इसी टेम्परेचर को हमने कहा था ये क्या है जी एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो। इस टेम्परेचर पर क्या होता है, जो सा आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है वो इज इक्वल टू 0 आता है। यानी कि इस टेम्परेचर पर, मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ कि एट दिस टेम्परेचर वॉल्यूम of an ideal gas is become बन जाता है is become equal to 0 ठीक है ना। कौन से टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर -273.16 डिग्री सेल्सियस पर जो सा आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है वो 0 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, ठीक है ना, समझ आ गई। और इसी को कहा था ये क्या है एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो वाले टेम्परेचर पर वॉल्यूम जो सा गैस का होगा वो 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो से बढ़ाकर 300 डिग्री सेल्सियस तक ले गए तो वॉल्यूम भी बढ़ गया। यानी कि हमारी ये बात प्रूव हो गई, ग्राफिकली एक्सप्लेन हो गई कि वॉल्यूम के बढ़ाने से, टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसको थोड़ा सी वर्डिंग में लिख लेते हैं कि ग्राफ इज़ फॉर्म्ड बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। जो सा ग्राफ है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान बना हुआ है। ग्राफ इज़ फॉर्म्ड बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। टेम्परेचर इज़ टेकन ऑन एक्स एक्सिस, टेम्परेचर को हमेशा एक्स एक्सिस पर लेते हैं, और वॉल्यूम इज़ टेकन ऑन वाई एक्सिस, ठीक है ना, समझ आ गई, वही बात लिखी है। फिर उसके बाद आ स्ट्रेट लाइन इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन, फिर उसके बाद आ स्ट्रेट लाइन इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन वी ड्रा आ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। यानी कि स्ट्रेट लाइन बनेगी जब हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और ये लाजमी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से ही स्टार्ट हो, स्ट्रेट लाइन की जो सी फॉर्मेशन है वो इसी हिसाब से ही बनेगी, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो ओरिजिन से ही स्टार्ट हो स्ट्रेट लाइन। वो ओरिजिन से भी स्टार्ट हो सकती है, या फिर वो एब्सोल्यूट ज़ीरो वाले टेम्परेचर से भी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है ना, कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। आ स्ट्रेट लाइन इज़ ऑब्टेन्ड
व्हेन वी ड्रा अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। उसके बाद व्हेन द ग्राफ इज एक्स्ट्रापोलेटेड, जब हम इस ग्राफ लाइन को, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, ज़रा थोड़ी सी आगे की तरफ लेकर जाते हैं, एक्स्ट्रापोलेटेड, देन फिर क्या होता है, द ग्राफ लाइन कट द टेम्परेचर एक्सिस। तो फिर ये ग्राफ लाइन जो सी है, ये ग्राफ लाइन, ये जो सी ग्राफ लाइन है, ये कट द टेम्परेचर एक्सिस ऑन एब्सोल्यूट ज़ीरो, वही लिखा हुआ है, कट द टेम्परेचर एक्सिस एट एब्सोल्यूट ज़ीरो एट दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस बिकम ज़ीरो, इसी को कहते हैं हम एब्सोल्यूट ज़ीरो। सो दिस टेम्परेचर इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। अब यहाँ पर क्या है, एक्सप्लेन एब्सोल्यूट ज़ीरो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ऐसे करके आपको वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में सवाल आ सकता है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो को ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करो, ठीक है ना। ये शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।